जय माता दी सबको। आज इस कोरोना काल में मैं एक आशा की किरण सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और यह उस महामाया महाशक्ति को मेरी तरफ से ये पुष्प अर्पण है इस ध्यान के रूप में, मेडिटेशन के रूप में। दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यह समय जिसे कोरोना काल कहा गया है, यह बहुत लोगों के लिए आपदा से युक्त है। जगह जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जगह जगह प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह किस कारण से है। तो पहले तो मैं इसका कारण थोड़ा समझा देता हूं और फिर कैसे इस कारण से बाहर आ जा सकता है और वो क्या उपाय है, वो एक मेडिटेशन के माध्यम से मैं आप सबको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह कोरोना क्यों पैदा हो रहा है, इसका कारण क्या है। पहले तो मैं यह बता दूं कि यह जो विश्व है, यह जो जगत है, ये जगत उस महामाया के अंश से बना हुआ है। हर एक अंश में वो महामाया व्याप्त है। महामाया जिसे आप इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति बोलते हैं। ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हमारे मन को प्रेरित करती है या हमारे मन में भाव भरती है, हमारे मन को उसी अनुसार चलाती है। इसी महाशक्ति को हम कहते हैं सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। इसी को ही हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बोलते हैं। तो तमोगुण जब हद से ज्यादा व्याप्त हो जाता है, हद से ज्यादा हमारे भीतर भर जाता है, हमारे मन में जब वो तामसिक प्रवृत्तियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी हिंसक प्रवृत्तियां बोल लीजिए, या हिंसा की इच्छा, लड़ाई झगड़े की इच्छा, या हम किसी लड़ाई को चाहते हैं या लड़ाई की प्रोवोकेसी करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, हम जब ऐसे भावों से युक्त हो जाते हैं, तब हमारे भीतर जो महाशक्ति छुपी हुई है, जिसे इच्छा शक्ति बोलते हैं या चिति शक्ति बोलते हैं, या कुछ लोग जिसे सब कॉन्शियस बोलते हैं, सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, वो जो इच्छा शक्ति है वो हमारी इस इच्छा को पूरा करती है जगत में वैसा अनुभव करा के। तो आप देख ही रहे हैं हमारे भीतर का जो राक्षस है, हमारे भीतर जो मानवता के प्रति या इंसानियत के प्रति अभी जो भाव हमारे चेंज हो गए थे, जो हमारे भीतर हिंसा के भाव जागृत हो गए थे, ये विश्व भर में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय से लोगों के मन में लड़ाई झगड़ा, वॉर, इन सब चीजों के जो ख्याल हैं या इन सब चीजों की जो भावनाएं हैं वो हद से ज्यादा बढ़कर आ रही थी और इसी कारण से महामाया ने उसका प्रत्यक्षीकरण भी करा दिया। अब क्योंकि हम वॉर चाहते थे, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा चाहते थे, मेजॉरिटी ऐसी थी, मेजॉरिटी के यही भाव थे, सब लोग समझ सकते हैं उसको। और उसी का परिणाम ये हुआ है कि इस समय में वॉर के बाद में जो हालात होते हैं वही अब हो गए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, लोग ओवरबर्डन्ड हो गए हैं, जो हमारी सप्लाई चेन है वो बिल्कुल धराशायी हो गई है, ऐसे ही मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासन चरमरा गया है। तो ये सब जो वॉर के बाद में जो होता है, उसके बाद में जो आगजनी होती है, उसके बाद में जो लाशें बिछती हैं, उसके बाद में जो परेशानियां होती हैं, वही सब हम फेस कर रहे हैं। ये किसी का नतीजा नहीं है, ये हमारे भीतर की प्रवृत्ति का ही नतीजा है।
तो इतना तो लोग समझ गए होंगे कि हमारे भीतर का जो तामसिक भाव होता है, जब वो बाहर प्रस्तुत होता है तो बाहरी जगत में हमें उस तमस का ही अनुभव कराता है। तो इसी तमस के कारण अब इस समय में आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपदा दिखाई दे रही है, महामारी दिखाई दे रही है, क्योंकि तमस से और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अब क्या करें इससे बाहर आने के लिए? तो इससे बाहर आने के लिए सीधी सी बात है कि हमें अपने भीतर की जो सात्विक शक्ति है या सात्विक भाव है, उसे हमें जगाना होगा। जब तक हम भीतर से सात्विक नहीं बनेंगे, अपने अंदर सात्विक गुणों को हम पैदा नहीं करेंगे या अपने भीतर के सत्व को बाहर नहीं लेकर आएंगे, मानवता के प्रति जब तक हम करुणा नहीं दिखाएंगे, जब तक हम मानवीय सोच के अंदर दूसरे के प्रति सहिष्णुता के भाव नहीं लेकर आएंगे, यानी सहिष्णु नहीं होंगे, तब तक इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ती ही जाएगी। महामाया महाशक्ति, इसी की आज्ञा से, इसी की इच्छा से ये जगत चलता है। कण कण में यही व्याप्त है, आपके भीतर भी यही बसी हुई है, बाहर भी यही बसी हुई है। यानी आपका मन इसी का ही रूप है। मन में जो कुछ भी हम भरते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, क्योंकि ये मन में ही रहती है, तो वहां से उस इच्छा को पूरा करके हमारे सामने ला देती है। कक्षाओं में हम यही सब विषय हम सिखाते हैं, लोग जानते हैं। अभी बहुत समय से मेरे पास में ये डिमांड आ रही थी। हमारे जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब बार बार बता रहे थे, वो सब बार बार कह रहे थे कि सर, गुरुजी, आप इस मेडिटेशन को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस समय में लोग मर रहे हैं। उस महामाया महाशक्ति को जो मन में बसती है, जो भीतर बसती है, उसको रिझाने में मुझे इतना समय लग गया, क्योंकि उसका एक ही जवाब था कि इस शक्ति को, जो शक्ति या जो उपाय मैं जो बता रहा हूं, इस उपाय को लोग चाहते ही नहीं हैं। और ये जो तामसिक रूप इन्होंने सामने लाकर रखा है, इन्हीं की इच्छा से ही मैं ऐसा सब कुछ दे रही हूं। तो उसको रिझाने में, उसको मनाने में समय लग गया। इसी वजह से ये जो रिकॉर्डिंग है या ये जो वीडियो है, ये लाने में देर हो गई है। पर इसे देने से पहले मैं कुछ आपको समझा दूं। पहली बात तो ये कि ये मेडिटेशन या ध्यान बहुत ही पावरफुल है। ये तुरंत ही हमारे भीतर की स्टेट को चेंज करता है, क्योंकि इसमें महामाया का प्रत्यक्षीकरण होता है। और ऐसे भी हो सकता है कि क्रियाएं शरीर में घटने लगें। वो कुंडलिनी महाशक्ति की जो प्रक्रिया होती है, वो खुल सकती है, और वो बड़ी ही आंदोलनकारी होती है। बड़ा ही भाव बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि वो वीर भाव में वो शक्ति हमारे भीतर से फूटती है, और वीर भाव से धीरे धीरे वो दिव्य भाव में प्रवेश करती है। हम वास्तव में पशु भाव में रहते हैं, यानी अज्ञान भाव में रहते हैं। अज्ञान भाव में जब हम घिरे रहते हैं, तो हमें इस महाशक्ति के बारे में पता ही नहीं होता है, जो हमारे भीतर बसी हुई है, जो पल पल हमारे जीवन को शेप करती जा रही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जैसा निर्देशित किया जा रहा है, जैसा जैसा बताया जा रहा है, ठीक वैसा ही कीजिएगा। उससे ना तो इधर ना उधर कीजिएगा। दूसरा, इसमें पूर्ण समर्पण के साथ में आप इस मेडिटेशन को कीजिएगा। समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति केवल और केवल गुरु के शब्दों से चलती है। जिससे ये प्रसन्न हुई पड़ी है, जिससे ये रिझी हुई है, जिसको इसने ये ज्ञान प्रदान किया हुआ है, उसी के द्वारा ही ये निर्देशित होती है, या उसके ही शब्दों को पहचानती है और उसके शब्दों को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बताया जा रहा है, वैसे वैसे जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी अवस्था तुरंत ही चेंज होगी। तो इससे खिलवाड़ ना करें, इसको बिल्कुल सैक्रेड रखें, इसको पवित्र रखें, इसको गुरु के द्वारा प्रदत्त किया हुआ आशीर्वाद समझें या भेंट समझें, एक गिफ्ट समझें। इसको कोई पैसा कमाने की वस्तु भी ना समझें, क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं
जो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि इसका कहीं ऑल्टरेशन करके या इसको कॉपी पेस्ट करके या कुछ और करके इसका कुछ और हम बनाएं, तो ये ध्यान कर लें, क्योंकि ये शक्ति हमेशा भैरव के द्वारा रक्षित होती है। भैरवी शक्तियां होती हैं उनसे रक्षित होती हैं, जो तामसिक शक्तियां होती हैं उनसे रक्षित होती हैं। महामाया महाकाली स्वयं इसकी रक्षा करती हैं। तो इसलिए कभी किसी ऐसा प्रयोग करके या ऐसी मन में दुर्भावना रख के कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाना। ये केवल उनके लिए है जो ऐसी सोच रखते हैं। बाकी जो बालकवत होकर या निर्मल मन से इस मेडिटेशन को करेंगे, तुरंत ही उनको प्रभाव आएगा। दूसरा कार्य ये करना है कि इस मेडिटेशन को लगातार करना है, रोज करना है। 10 मिनट 5 मिनट जरूर दीजिए इसको। दिन में हो सके तो 2-3 बार भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप पे समय ज्यादा है तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव भी आएगा। और रोज करें तो बहुत ही अच्छा है। आप तुरंत ही देखेंगे कि आपको एक बूस्ट मिल गया है, आपको एक पावर मिल गई है, आपको एक शक्ति मिल गई है। बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, जिनमें नर्सेस हैं, जिनमें और सब लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं टूट गए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते करते टूट गए हैं, उनमें ये नव प्राण का संचार कर देगी, नव शक्ति का संचार कर देगी। उनको ऐसे लगेगा जैसे वो तरोताजा हो गए हैं और पहले से भी ज्यादा शक्ति से वो कार्य करेंगे, पहले से भी ज्यादा उत्साह से कार्य करेंगे और आपके भीतर का आनंद तुरंत ही प्रस्फुटित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए और अपना सारा ध्यान अपने सामने जो आपको मनस पटल दिखाई दे रहा है, जो सामने आपको मन की स्लेट दिखाई दे रही है, उसमें आपको अपनी इमेजिनेशन से या कल्पना से जैसा भी निर्देश किया जा रहा है वैसा कल्पित करना है, वैसी इमेजिनेशन करनी है। अब कल्पना में ये देखिए कि सामने आपको केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है। सामने जहां तक आप देख पाते हैं सब कुछ केवल सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गया है, केवल सफेद प्रकाश दिखाई दे रहा है। और अब अपने पीछे भी जहां तक आप देखते हैं सब कुछ सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। अब अपने दाएं जहां तक आप देखते हैं सब कुछ सफेद हो गया है और अपने बाएं भी जहां तक आप देखते हैं सब कुछ सफेद हो गया है। अपने नीचे जहां तक आप देखते हैं सब कुछ सफेद हो गया और अपने ऊपर भी जहां तक आप देखते हैं सब कुछ सफेद हो गया है। कल्पना में देखिए कि सब कुछ केवल सफेद रोशनी में परिवर्तित हो गया है। अब इस सफेद रोशनी में से आप कोरोना को कल्पित होते हुए देखिए, क्योंकि हर चीज उस महामाया का ही स्वरूप है, उस महाशक्ति का ही स्वरूप है। तो कोरोना भी उससे भिन्न नहीं है, उससे अलग नहीं है। वो महामाया ही, महाशक्ति ही, जिसे आप काली कहते हैं, दुर्गा कहते हैं या किसी भी नाम से आप उसको आराधते हैं, वही कोरोना बनकर हमारे जीवन में प्रस्तुत हुई है। क्योंकि हमारे भीतर की इच्छा ही यही थी, तामसिक इच्छा थी, इस वजह से वो तामसिक रूप धरकर हमारे जीवन में प्रविष्ट हुई है। तो अब उस कोरोना को आप कल्पित कीजिए जिस भी फॉर्म में आप कल्पित करना चाहते हैं। वायरस को अगर आपने देखा हो तो वायरस के फॉर्म में पर कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ कोरोना लिखा हुआ ऐसा भी कल्पित कर सकते हैं, कोविड-19 ऐसे लिखा हुआ ऐसे भी कल्पित कर सकते हैं, या केवल एक डार्क एनर्जी के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक बवंडर है काली ऊर्जा का, या डस्ट के फॉर्म में
किसी भी फॉर्म में आप उसको कल्पित कर सकते हैं। अब ये कोरोना आपके सामने है। अब इसे तुरंत ही आप महामाया, महाशक्ति, काली के रूप में परिवर्तित होते हुए देखिए, क्योंकि हर चीज उसी से ही चल रही है। उस महाशक्ति ने ही ऐसा रूप लिया हुआ है। वो कोरोना के भीतर बसती है, उसकी जान ही वो महाशक्ति है, उसी से वो चल रही है। इसलिए हम इस जान को, इस मूल स्रोत को, इस महाशक्ति को ही अब हम कल्पना में सामने लेकर आएंगे। तो कल्पना में देखिए कि इस कोरोना वायरस के अंदर से वो महामाया उदय हो रही है, जिसके शीश पर मुकुट है, 3 नेत्र हैं, कानों में कुंडल है, लपलपाती जिह्वा बाहर निकली हुई है जो काले रंग की है, चमकदार रोशनी से युक्त है, गले में मुंडमाल धारण करती है, 10 हाथ और 10 पैरों से युक्त है, शव रूपी शिव पर सवार है, जो सबसे ऊपर वाले दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ग और मुंड धारण करती है, ताजा कटा हुआ मुंड है। उससे नीचे वाले दोनों हाथों में त्रिशूल और खप्पर धारण करती है, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में तलवार और ढाल, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में शंख चक्र, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण करती है। ऐसी वो महामाया सामने अवतरित है। कोरोना की जगह पर वो महामाया अवतरित हो गई है। वही कोरोना जो पहले एक बीमारी बना हुआ था, वही अब महामाया के दिव्य स्वरूप में सामने परिवर्तित हो गया है। और ये महामाया वरदायिनी रूप से सामने खड़ी हुई है, आनंद के रूप से सामने खड़ी हुई है। अब अपने भीतर आप भाव को चेक कीजिए, जो भी भाव आ रहा है। अगर शांति का भाव है, आनंद का भाव है, तो उसे सामने रखिए, कल्पित कीजिए। अगर अभी भी भय बना हुआ है, संशय बना हुआ है, तो उसे भी सामने रखिए। जो भी भाव हो, केवल उसका नाम लिख दीजिए सामने। सामने नाम की कल्पना कीजिए। शांति, सुख, आनंद या निराशा, भय, कोविड, जो भी कुछ आ रहा है उसको सामने रखिए और उसके भीतर से महामाया को अवतरित होते हुए देखिए। कल्पना में देखिए कि वो महामाया अवतरित हो रही है, जिसके शीश पर मुकुट है, 3 नेत्र हैं, कानों में कुंडल है, गले में मुंडमाल है, जो 10 हाथ और 10 पैरों से युक्त है, शव रूपी शिव पर सवार है। सबसे ऊपर वाले दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ग और ताजा कटा हुआ मुंड धारण करती है। उससे नीचे वाले हाथों में त्रिशूल खप्पर, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में तलवार ढाल, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में शंख चक्र, उससे नीचे वाले हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए वो शव रूपी शिव पर सवार है और अभय प्रदान कर रहे हैं। जो भी इसके दर्शन करता है, जो भी इसको अपने सामने देखता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब यही दिखाई देती है जिससे सब लोग वरदान मांगते हैं, या जिससे सब जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, सबको देने वाली यही है, तो वही सामने है, तो आप अभय में आ जाते हैं। और ये आशीर्वाद दे रही है कि तुम भय मुक्त हो, तुम आनंद से युक्त हो, जाओ आनंद लो। अब अपनी स्टेट देखिए, मन की स्टेट देखिए। अगर अभी भी भय है, अभी भी चिंता है, तो फिर दोबारा से उस भाव को सामने लेकर आइए और उस भाव में छिपी हुई उस महामाया के दर्शन कीजिए, जिसके शीश पर मुकुट है, 3 नेत्र हैं, कानों में कुंडल है, नाक में नथ है, गले में मुंडमाल धारण करती है, जो 10 हाथ और 10 पैरों से युक्त है और शव रूपी शिव पर सवार है। सबसे ऊपर वाले दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ग और मुंड धारण करती है। उससे नीचे वाले दोनों हाथों में त्रिशूल खप्पर, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में तलवार ढाल, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में शंख चक्र, उससे नीचे वाले हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण करती है और सामने वो भय का हरण करने आ गई है। और भीतर से आनंद का अनुभव होने लगा, भीतर से। भीतर से वो अभय का
भाव फूटने लगा है, वो आनंद का भाव फूटने लगा है। भीतर वाला जब हास्य देने लगता है, जब वो महामाया हास्य देने लगती है, आनंद देने लगती है, तो जगत में केवल वो आनंद ही आनंद दिखाई देता है। तो अब फिर दोबारा से उस महामाया महाशक्ति को आप सामने अवतरित होते हुए देखिए। जो भी भाव आ रहे हैं, अगर असुविधा है तो उस असुविधा में छुपी हुई इस महामाया के दर्शन कीजिए। जो शीश पर मुकुट धारण करती है, 3 नेत्रों से युक्त है, नाक में नथ है, कानों में कुंडल है, गले में मुंडमाल है, जो सबसे ऊपर वाले दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ग और मुंड धारण करती है, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में त्रिशूल खप्पर, उससे नीचे वाले हाथों में तलवार ढाल, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में शंख चक्र, उससे नीचे वाले दोनों हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण करती है। वो अभय प्रदान कर रही है, वो आनंद प्रदान कर रही है, और वो सामने, आपके सामने विशाल रूप से वो अवतरित है और अभय प्रदान कर रही है, और साथ ही साथ उद्घोष कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ आनंद में है, पूर्ण रूप से आनंद है। तू क्यों भयाक्रांत है? इस जगत में शांति है, सुख है, आनंद है, और मेरे वचन अकाट्य हैं, और वो आपके सिर पर हाथ रख देती है और आप भी उस भाव में आ जाते हैं, आप भी आनंद में आ जाते हैं। हर जगह केवल आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। कहीं पर भी आप देखिए, हर जगह केवल आनंद ही आनंद है। महामाया से प्रार्थना कीजिए कि हे महामाया, सदा आनंद करना, सदा मंगल करना, सदा अपने चरणों में रखना, सदा अपने सानिध्य में रखना। हमारे भीतर जो भी तामसिक भाव प्रवेश कर गए थे और जिसकी वजह से भी आप हमारे जीवन में ऐसा अनुभव कराने आई थी, महामाया हमारी भूल को क्षमा कीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए और कृपा कीजिए। अहोभाव व्यक्त कीजिए और आप देखेंगे कि आप तुरंत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपके मन की स्टेट चेंज हो चुकी है। अगर फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ रह गया, तो ऐसे ही प्रक्रिया को आप अपनाते जाइए। जब तक पूरे तरीके से आनंद ना हो, जब तक पूरे शरीर में आपको शक्ति का संचार ना हो, तब तक आप कीजिए। वैसे 2-3 बारी में ऐसा हो जाता है। बहुत लोगों की जिज्ञासा होगी कि हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना चाहते हैं और भी ऐसा महामाया की कृपा कैसे प्राप्त हो। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे Facebook पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारे Facebook पेज का एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा। आप हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। Facebook में अगर आप जुड़ना चाहें Facebook पेज पर, तो हीलिंग्स विद गॉड इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा पेज है। आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर प्रेषित कर सकते हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप सबका महामाया कल्याण करे, ये महामाया विश्व में शांति भरे, ये महामाया आनंद करे, सबके जीवन में प्रकाश हो, सबके जीवन में शांति हो, आपके घरों में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, आप खूब फले फूले, आपके बच्चों के भी जीवन में आनंद हो, आपके माता पिता के जीवन में आनंद हो। हमारे आसपास इस धरा में हर जगह आनंद और शांति हो, ऐसी मैं महामाया से प्रार्थना करता हूँ। ये महामाया महाशक्ति महाकाली आप सबके जीवन में खुशियां भरो, आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय माता दी।